This conference will now be recorded. ओके देखो फोरियर सीरीज के अंदर तुम लोगों ने देखा था, फोरियर सीरीज के अंदर तुम लोगों ने देखा था कि सपोज करो अपने पास अगर कोई भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, हमारे पास कोई भी एक अगर पीरियोडिक सिग्नल है, सपोज करो 0 से लेके T/2, T 3T/2, 2T डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरह का अगर मेरा कोई भी सिग्नल है, इस तरह का मेरा कोई भी अगर सिग्नल है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स, ठीक है। इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं उनको आप इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन सिग्नल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि उसके अंदर साइन के कितने कंपोनेंट्स होंगे और कोसाइन के कितने कंपोनेंट्स होंगे, सबका एम्पलीट्यूड कितना होगा, या फिर इसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके पास कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। और आपने इसके लिए देखा था कि जो आपका एफ ऑफ टी था दैट इज बेसिकली इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सी ऑफ के ई रेज टू पावर माइनस सॉरी प्लस हो जाता प्लस जे के ओमेगा नॉट टी। और जो आप सी ऑफ के निकालते थे, सी ऑफ के जो होता था हमारे पास वो होता था 1/t इन ए सिंगल टाइम पीरियड टी, एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डॉट टी टी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ये तो था हमारे पास फोरियर सीरीज के अंदर ऐसा होता था हमारे पास, है ना। तो देखो जो हमारे पास ये जो सिंगल टाइम पीरियड टी है इसको मैं लिख देता हूं माइनस T/2 से लेके T/2 के बीच में, ये जो है इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस T/2 से लेके T/2 के बीच में। और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कि जब आप इस सिग्नल को निकालते थे तो सी ऑफ के की वैल्यूज कैसे आ जाती थी आपके पास, सी ऑफ के कुछ आपका ऐसा रहता था, के की वैल्यू 0 के लिए, के की वैल्यू 1 के लिए, के की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये ऐसे बढ़ता जाता था यहाँ पे -1, -2, -3 एंड दिस इज बेसिकली योर के ओमेगा नॉट, ठीक है। ये जो एक्सेस होता था हमारे पास, दिस एक्सेस इज बेसिकली के ओमेगा नॉट, दिस एक्सेस इज बेसिकली के ओमेगा नॉट, ओके। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग इसके अंदर आपके पास देखो ये था आपका टाइम पीरियड टी, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो है टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर टी की बात करते हैं, सपोज करो टाइम पीरियड की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ, तो सपोज करो अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू लेता हूँ 10, तो देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 2π/10, ठीक, इतना है, ओके। अब सपोज करो ये जो तुम्हारा टाइम था t इज इक्वल टू 10, इसकी जगह मैं टाइम को ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो k है उसी हिसाब से ओमेगा नॉट की वैल्यू ये मिल गई, इसका मतलब इनके बीच में अकॉर्डिंगली आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 1 × 2π/10, 2 × 2π/10, 3 × 2π/10, इस तरीके से। अब सपोज करो इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो 100 हो जाता है, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो 100 हो जाता है, तो जो आपका ओमेगा नॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ओमेगा नॉट विल बिकम 2π/100। इसका मतलब ये जो था, ये जो टाइम पीरियड था वो इंक्रीज कर गया, टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई हमारे पास बेसिकली डिक्रीज कर गई, ठीक है। ये वैल्यू अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब एक बात बताओ, जो ये सीके के कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे जो सीके के कंपोनेंट्स हैं ये किस तरफ मूव करेंगे, जो सीके के कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, दिस ऑल जो ये हमारे पास ये जो सीके के कंपोनेंट्स मिले हैं टुवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे, कोई भी?
सीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो होंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे, मतलब ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कम होगा या ज्यादा होगा? पहले कितना था ये? पहले था ये 1 × 2π/100, सॉरी 2π/10, फिर ये था 2π/10, फिर ये भी क्या था 2π/10, 3 × 4 × 2π/10, ऐसे ही तो जा रहा था ये वैल्यू। अब तुमने 10 की जगह क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया, 10 की जगह क्या कर दिया 100 कर दिया। अगर 100 कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? ये जो वैल्यू मिलेगी, जो नई वैल्यू मिलेगी तुमको, दिस इज बेसिकली ओमेगा नॉट, दिस इज 2 ओमेगा नॉट, दिस इज 3 ओमेगा नॉट, दिस इज 4 ओमेगा नॉट, दिस इज 5 ओमेगा नॉट, दिस इज 6 ओमेगा नॉट, दिस इज 7 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये जो नया बनेगा तुम्हारा एक्सिस बनेगा, क्या वो ऐसा बनेगा कुछ? 0 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, ये 5 ओमेगा नॉट। हाँ जी मैम। ये सर यही बनेगा। ओके, ठीक है। तो जब हमारे पास ये बन गया, हमारे पास ये जो था ये इस तरफ आया हमारा, बेसिकली ये इस तरफ मूव किया, इसने भी इस तरफ मूव किया, इसने भी इस तरफ मूव किया। सपोज करो अभी t इज इक्वल टू 100 था, मैं सपोज करो t की वैल्यू को ले लेता हूँ 1000, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली 2π/1000। इसका मतलब जो ये वैल्यू थी ये और ज्यादा नजदीक आ जाएगी जो तुम्हारा ओरिजिन है, जो मतलब तुम्हारा y इज इक्वल टू 0 एक्सेस होता है ना हमारे पास, इसके तरफ आने लग जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास सैंपल्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके होंगे। सपोज करो टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट मूव करती है, सपोज करो टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट मूव करती है। जब टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट मूव करेगी तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, बेसिक टी की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं हुआ है, टी की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। अच्छा इसका मतलब बताओ, टी की वैल्यू इनफाइनाइट बढ़ रही है, इसका मतलब सिग्नल के अंदर क्या हो जाएगा, सिग्नल कैसा हो जाएगा हमारा? अगर मेरा टाइम जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो मेरा सिग्नल का नेचर कैसा हो जाएगा? अगर अगर हाँ मैम बताओ। सर अनडैम्प्ड कह सकते हैं कि चले ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमन पीरियोडिक क्या है। होगा? अमन, आदित्य, वरुण, मैम ने जो बताया वो सही है? मैम के साथ जाएंगे? आदित्य, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की। मैम ने कहा कि जो सिग्नल है वो अनडैम्प्ड हो जाएगा। इसके अलावा कोई बताएगा कुछ, इस टाइम जब इनफाइनाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, जो सिग्नल का टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब सिग्नल कैसा हो गया हमारा? अरे कोई तो बोलो। मैम हम लोगों ने कभी पढ़ा था अभी, क्या बोलते हैं मतलब अनडैम्प्ड के बारे में, कि अनडैम्प्ड ओवरडैम्प्ड, यहाँ पे कहीं पढ़ा है हम लोगों ने कुछ भी सिग्नल्स के अंदर कि अनडैम्प्ड क्या होता है, ओवरडैम्प्ड क्या होता है? नहीं सर, पर अगर हम हम्म माने कि हमारा पीरियोडिक है और हम हम्म कोई भी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं तो हम्म मतलब वो हमेशा कुछ उसको कोई ना कोई तो मिलेगी ना। ये कहा गया है यहाँ पे कि जो एक सिग्नल था उसका कुछ टाइम पीरियड था, आपने धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाया और उसका टाइम पीरियड इतना हो गया कि बेसिकली उसका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है। इसका बेसिक मतलब क्या होगा अगर बहुत बेसिक्स में देखो तो? कोई और? वरुण, कोई भी? हाँ बोलो।
आइडिया नहीं है। ओके, कुछ कहा उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया, बट लाइक ठीक है। यार एक बात बताओ, एक सिग्नल था जिसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब वो रिपीट कब करेगा? वो रिपीट कब करेगा अपने आप को? टाइम पीरियड का बेसिक मतलब होता है कि जब वो अपने आप को रिपीट करता है। तो टाइम पीरियड अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब बेसिकली अपने आप को रिपीट कब करेगा? टाइम पीरियड की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो गई तो बेसिकली वो अपने आप को रिपीट कब करेगा? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। इसका मतलब, इसका मतलब इनफाइनाइट साइकिल। कभी रिपीट ही नहीं करेगा, मतलब ऐसे इसका तो मतलब क्या हो पॉसिबल। गया? हाँ, अगर वो कभी रिपीट नहीं करेगा तो उस तरह के सिग्नल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक। ठीक है, तो जो सिग्नल है बेसिकली क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉन पीरियोडिक सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा सिग्नल होगा वो कभी भी अपने आप को बेसिकली रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर आपका टाइम की वैल्यू इन्फिनिट जा रही है, ओमेगा नॉट जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये इतनी ज्यादा नजदीक आ चुकी होंगी कि तुमको ये एक कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ नेचर दिखाई देगा। इसका इसका जो नेचर है वो होगा डिस्क्रीट ही, बट जैसे तुम्हारे बुक्स के पेजेस होते हैं ना, उस तरीके से जैसे तुम्हारे बुक्स के पेजेस होते हैं, है इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप उसको वैसे देखते हो तो सारे के सारे क्या दिखाई देते हैं? कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जब आपका टी की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी तो देखो सी ऑफ के इज इक्वल टू 1/t माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डॉट डी टी। अब ये जो टी है, जब आप इस टाइम पीरियड जो आपका पूरे उसमें जा रहा है, टी डॉट सी ऑफ के इज इक्वल टू माइनस टी बाई टू से लेके माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डॉट डी टी था। इसका मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर सी ऑफ के का जो टोटल है, इसका मतलब उस टाइम पीरियड में जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ ओमेगा। और ये कब मिल रहा है हमने को? जब हमारा टी जो था वो कहाँ जा रहा था? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। और देखो ये जो के ओमेगा नॉट है, ये वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास, जो के ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट जो है ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब के ओमेगा नॉट, इसका मतलब जब आप सारे कंपोनेंट्स ले लोगे तो इसका मतलब आपके पास जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे वो सारे के सारे आ गए, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा के साथ। तो ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डॉट डी टी। तो ये हमारा बन गया बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारा बेसिकली बन गया फोरियर ट्रांसफॉर्म कि एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डॉट टी टी। ठीक है, इसका यूज करके भी हम कर वही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा सिग्नल है उसके अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वही निकाल रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि उनका एम्पलीट्यूड, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनका एम्पलीट्यूड या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। बस यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो क्या हो गया है? बेसिकली नॉन पीरियोडिक हो गया है। हमारा जो सिग्नल है वो क्या हो गया है? नॉन पीरियोडिक हो गया है। तो सिंपल सी कहानी हो गई हमारे पास कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम जनरली यूज करते हैं अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, अपीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। हम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली जो निकाला गया है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म आया कहां से है बेसिकली तुम्हारे पास? फोरियर सीरीज से। जो तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है वो कहाँ? फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आया है वो आया फोरियर सीरीज से। और फोरियर सीरीज सेल्फ कहां से निकली थी? जब हम लोगों ने ऑर्थोगोनल सिग्नल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो 90%, आपकी जो 90% प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम होंगी। आपकी जो 90% प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम होंगी जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप अप्लाई करोगे। तो इसको अगर आपको फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज पता है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को भी एज इट इज यूज कर सकते हो। और एक होता है हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है एफ ऑफ टी अगर आप निकाल रहे हो दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ ओमेगा ई रेज टू पावर प्लस जे ओमेगा टी डॉट डी टी।
इसका मतलब सी ऑफ के का यूज करके आप उल्टा एफ ऑफ टी निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, वहां पे हमारे पास समेशन यूज करते थे हम लोग, क्योंकि जो सी ऑफ के था वो हमारे पास जो मिलता था अपने को वो डिस्क्रीट मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ ओमेगा आया है हमारे पास वो कंटिन्यूअस नेचर का है, क्योंकि जो ओमेगा नॉट था, के ओमेगा नॉट था, उसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या कर रही थी, जीरो की तरफ बढ़ रही थी। तो इसका मतलब ये जो था कि कंटिन्यूअस दिखाई देने लग जाएगा अपने को। कॉन्टिन्यूस मतलब ये इसके इतने नजदीक आ चुके होंगे कि आपको डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक, फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप पीरियोडिक एज वेल एज अपीरियोडिक दोनों ही सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हो, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फंडा है वो निकला है आपका फोरियर सीरीज के साथ ही। फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फंडा है वो निकला है फोरियर सीरीज के साथ ही। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद एक चीज आती है इसके अंदर एक चीज आती है जिस चीज के बारे में हमने शायद फोरियर सीरीज में बात नहीं की थी, छोड़ दिया है हमने लास्ट में। एक होते हैं डिलिच कंडीशंस। ठीक है, डिलिच कंडीशन, डिलिच कंडीशन। तो डिलिच कंडीशंस जो होती है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। अच्छा एक बात बताओ, डिलिच कंडीशन जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है कि सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं? डिलिच कंडीशंस आर सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन स्लैश नेसेसरी कंडीशन। जो डिलीट कंडीशंस होती हैं वो ए या बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मैसेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी? कोई भी? डिलीट कंडीशन जो होती हैं पढ़ा तो था ना हमने, मतलब एक फोरियर सीरीज में, मतलब फोरियर सीरीज में भी होता था, तो पढ़ा है उसके हिसाब से बता दो यार, सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कि नेसेसरी कंडीशंस होती हैं? चलो एक काम करते हैं, मैं एक लिखता हूँ और उसके बाद तुम लोग बताना कि वो जो है सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कि नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये कहा जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये कहता है सिग्नल सिग्नल should be absolutely integrable, absolutely integrable, सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट टी टी शुड बी लेस देन इंफिनिटी। ये है सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी अगर सिग्नल है उसके अंदर अगर एरिया फाइनाइट है तो आप ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डॉट डी टी, ये जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो अब सवाल यही आता है कि जो सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जो है ये जो होगा ये हर जगह वैलिड होगा कि नहीं होगा, मतलब बेसिकली ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन बनेगी कि सफिशिएंट कंडीशन बनेगी? दिस कंडीशन इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन सर। नेसेसरी कंडीशन। ओके, वरुण, वरुण और आदित्य कुछ तो बताओ, नेसेसरी कंडीशन कि सफिशिएंट कंडीशन? जो आपने ऊपर लिखा है कि एरिया इनफिनाइट, तो इसके हिसाब से सर नेसेसरी कंडीशन है। ओके,
मैंने तो केवल बताया है तुमको एवरीवन सफिशिएंट। ओके, बेसिकली मैंने ये लिखा नहीं है, मैंने केवल ये बताया है तुमको कि जो तुम्हारा जो सिग्नल है इट हैज टू बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मतलब बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, अभी क्या कहानी है कि अगर ये नेसेसरी कंडीशन होती, अगर इफ दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, इसका मतलब ये है कि अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो आप बेसिकली किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे, आप किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सी कहानी है। कंडीशन है ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहे हो, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे। बट क्या आप लोगों ने कभी इसका निकाला है, यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है आप लोगों ने? यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है? यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है? ये सर 0 से इंफिनिटी तक। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है वो तो बाद में देख लेंगे हम लोग। वैसे यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j ω प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, जो यू ऑफ टी है, एरिया अंडर दिस कर्व कितना है हमारे पास? एरिया अंडर दिस कर्व कितना है हमारे पास? एरिया अंडर दिस कर्व कितना है हमारे पास? इनफाइनाइट। इनफिनिट। लेकिन अगर हम अभी भी क्या निकाल पा रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो निकाल पा रहे हैं ना इसका, तो इसका मतलब ये जो कंडीशंस होंगी ये क्या होंगी, सफिशिएंट होंगी कि नेसेसरी होंगी? सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर ये है तो आप डेफिनेटली फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, मतलब कोई भी चीज कर सकते हो। और अगर ये नहीं है तो फिर देर में भी चांसेस, मतलब आपको नहीं पता है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये हो जाता है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी वो पर्टिकुलर जो चीज है वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो अब ये जो डिलीज कंडीशंस हैं ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट कंडीशंस हो जाएंगी कि नेसेसरी कंडीशन हो जाएंगी? सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो डिलीज कंडीशन चाहे कहीं पे भी हो, फोरियर सीरीज में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, दीज आर ऑलवेज द सफिशिएंट कंडीशन। हाँ, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इसको एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये हो गई कंडीशन, आपकी कंडीशन, और दूसरा हो गया सिग्नल। सिग्नल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड सिग्नल, और एक होते हैं हमारे पास अनबाउंडेड सिग्नल, एक होते हैं हमारे पास अनबाउंडेड सिग्नल। सपोज करो आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, अगर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, तो जो आपका सिग्नल होगा ये डेफिनेटली बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा? अगर आपकी कंडीशन जो है एरिया अंडर द कर्व इज फाइनाइट, तो जो आपका सिग्नल होगा वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा? जो आपका सिग्नल है वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा? बाउंडेड होगा सर। डेफिनेटली बाउंडेड होगा, तभी एरिया फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सिग्नल बाउंडेड है, कंडीशन ट्रू है, तो आप इस फॉर्मूले को आंख बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, जैसे यू ऑफ टी था, लेकिन अगर आपका सिग्नल बाउंडेड है, जैसे ये था ना कंडीशन, जैसे ये था हमारे पास यू ऑफ टी, इसके अंदर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि एरिया अंडर दिस कर्व इज इनफाइनाइट, बट सिग्नल जो है वो बाउंडेड है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उस केस में भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते हैं, वो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा हमारे पास एप्लीकेबल होगा। ठीक, ओके। अब इसके बाद आपकी सिग्नल ही अनबाउंडेड हो गया तो कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं सकती है। अगर आपका ऐसा केस आता है कि सिग्नल आपका अनबाउंडेड हो गया है, तो उस तरह का जो सिस्टम है उसके अंदर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हो, उसके अंदर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कभी भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से एक चीज लगाएंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म does not apply on unbounded signals except impulse हमेशा एक्सेप्शन रहेगा, impulse and unstable system
अनबाउंडेड सिग्नल और अनस्टेबल सिस्टम दोनों ही केसेस के अंदर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है। और ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस एफ ऑफ टी कर्व जो होगा हमारा वो फाइनाइट मिलेगा। अगर एरिया अंडर दिस एफ ऑफ टी कर्व जो है मेरा फाइनाइट होगा तभी तभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके। सर यूनिट स्टेप फंक्शन ये सारे एक्सेप्शंस होंगे अनबाउंडेड सिग्नल्स की? धीरे धीरे मैम, क्या कहा आपने? जैसे इम्पल्स एक्सेप्शन है वैसे ही स्टेप केवल फंक्शन भी एक्सेप्शन? नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, अन जो स्टेप फंक्शन है वो अनबाउंडेड कहाँ पे है? जो आपका स्टेप फंक्शन होता है वो तो बाउंडेड होता है ना आपका, ये तो बाउंडेड है, इसकी वैल्यू तो 1 है हमेशा। बट एरिया जो है इसके अंदर वो इनफाइनाइट है। तो मैंने कहा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इन दोनों पे तो लग ही रहा था ना बाउंडेड, बट आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ये जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल है जब एरिया अंडर दिस एफ ऑफ टी इज फाइनाइट। अगर एरिया अंडर दिस एफ ऑफ टी इज फाइनाइट देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, इम्पल्स जो है वो अनबाउंडेड सिग्नल है, बट उसके लिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बाकी कहीं पे भी नहीं निकाल सकते हो। वही एक्सेप्शनल है सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखो, सपोज करो हमारे को एक सिग्नल दे रखा है। ठीक है, हमको एक सिग्नल दे रखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी डॉट यू ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। अब ये बताओ, इसको देख के बताओ कि ये जो सिग्नल होगा ये क्या बोलते हैं, एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ, ए इज ग्रेटर देन जीरो। कि जो सिग्नल होगा मेरा, दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड सिग्नल। ये जो सिग्नल है मेरा ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? सब बाउंडेड है। बाउंडेड है डेफिनेटली, क्योंकि ये देखो यू ऑफ टी, इसका मतलब सिग्नल विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल। सो दिस इज वन। और अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो एरिया ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इट हैज टू बी लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि कन्वर्ज कर जाएगा हमारा एरिया किसी न किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डॉट डी टी। अब देखो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक चीज देखना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, एफ ऑफ टी की जगह आपने डाल दिया ई रेज टू पावर माइनस ए टी डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डॉट डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी ए प्लस जे ओमेगा डॉट डी टी। और अब जब आप यहां से बाहर लोगे तो माइनस ए प्लस जे ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस टी ए प्लस जे ओमेगा, और जो हमारी यू ऑफ टी की वजह से जो लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, वो क्या हो जाएगी अब? जीरो। ठीक है, ई ऑफ ए टी डॉट यू ऑफ टी। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी था तो यू ऑफ टी की वजह से जो आपकी लोअर लिमिट थी वो क्या हो जाएगी? जीरो चली जाएगी। तो जीरो से लेके इंफाइनाइट, सो दिस कम्स टू बी माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा e raised to power minus infinity is 0 minus 1, so this is equal to 1 upon a plus j omega। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बॉटम ये वाला नहीं दिख रहा है सर, क्या सर? नीचे नहीं दिख रहा है सर, ऊपर। ठीक है सर। इसको नोट मत करना यार, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझना है अपने को। ये ठीक सर है, देख देख रहे हैं। हम्म। तो ये क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर।
अब देखो यहाँ पे कहानी शुरू, यहाँ तो ये तो था इस तरीके से। अब देखो हमको मिला एफ ऑफ ओमेगा जो था, अब देखो इसमें आगे करेंगे हम लोग। एफ ऑफ ओमेगा जो था वो था आपके पास 1/a+j ओमेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a-j ओमेगा अपॉन a-j ओमेगा। सो रैशनलाइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, a-j ओमेगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस j ओमेगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करो, जैसे ये था एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ माइनस ओमेगा। जब एफ ऑफ माइनस ओमेगा निकालो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस जे ओमेगा। और इसी को आप कर दो एफ ऑफ माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1/a+j ओमेगा। अब देखो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट, ठीक है। एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है। ये देखा आपने, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ ओमेगा जो है इज एन इवन कॉन्जुगेट, इवन कॉन्जुगेट, ठीक है। एफ ऑफ ओमेगा जो होगा वो एक इवन कॉन्जुगेट होगा। यहां तक क्लियर है? ये तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर जब हम टाइप्स ऑफ सिग्नल देख रहे थे। अगर माइनस बाहर आ जाता तो ऑड कॉन्जुगेट हो जाता, बट इवन कॉन्जुगेट हुआ हमारे पास, है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, जो ये सिग्नल हमने ड्रॉ किया था, सिग्नल कैसा था? ये रियल सिग्नल था या फिर कॉम्प्लेक्स सिग्नल था या फिर इमेजिनरी सिग्नल था? ये सिग्नल था, ये रियल सिग्नल था, कॉम्प्लेक्स सिग्नल था, या किस तरह का सिग्नल था? कॉम्प्लेक्स सिग्नल। कॉम्प्लेक्स सिग्नल, कॉम्प्लेक्स सिग्नल, सिग्नल सिग्नल सिग्नल, रिजल्ट नहीं। एफ ऑफ ओमेगा की बात नहीं कर रहे। ये सिग्नल जो निकाला गया था, एफ ऑफ ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी वाला है हमारे पास। एफ ऑफ टी जो था मेरे पास, एफ ऑफ टी इज अ रियल वैल्यूड सिग्नल। हाँ, एफ रियल ऑफ वैल्यू से। टी रियल वैल्यूड सिग्नल। और जो हमारे रियल वैल्यूड सिग्नल होते थे, अगर तुमको याद होगा फोरियर सीरीज के अंदर भी आपके पास यही होता था कि सी ऑफ के इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस के का कॉन्जुगेट, यस सर। है ना। तो ये जो चीज थी हमारे पास ये निकली थी क्योंकि रियल वैल्यूड सिग्नल होता था इसलिए निकलता था। और यहाँ पे भी देखो वही आ रहा है, एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ माइनस ओमेगा, बस के को आपने क्या किया है, माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो प्रॉपर्टीज आप लोग यूज करेंगे फोरियर सीरीज के अंदर, वही चीजें जो होंगी आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होके यूज हो जाएंगी, ठीक है। और देखो दूसरी चीज अगर आप देखोगे इसके अंदर, जो ये है आपका रियल कंपोनेंट, ये आपका है रियल कंपोनेंट, और ये है इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ ओमेगा, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रियल कंपोनेंट होगा इसका जो नेचर होगा वो इवन नेचर होगा, और इमेजिनरी कंपोनेंट का जो नेचर होगा वो ऑड होगा। चाहे तो आप करके देख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि इवन कॉन्जुगेट है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इवन कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के अंदर कि जो रियल होगा वो इवन की तरह बिहेव करेगा, और जो इमेजिनरी होगा वो, उसका जो नेचर होगा वो ऑड होगा। बेसिकली उसका जो नेचर होगा वो बेसिकली क्या होगा, ऑड होगा हमारे पास। तो इसीलिए अगर आप मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे इसका, अगर सपोज करो मॉड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा निकालते हैं आप, मॉड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा दैट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंड एंगल एफ ऑफ ओमेगा अगर आप निकालेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए, ठीक। तो देखो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओमेगा की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे पीक पे होगा और बाकी टाइम पे आपका 0 की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज योर मॉड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। और अगर इसको टेन इनवर्स को बनाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है इसकी, π/2, वो भी इनफाइनाइट पे। दिस इज एंगल एफ ऑफ ओमेगा, दिस इज मॉड एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का जो नेचर है दैट दैट हैज टू बी बेसिकली क्या मिलेगा अपने को, इवन मिल जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इवन, और फेज स्पेक्ट्रम ऑड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? नो सर। ओके तो अब देखो, अब हम चलते हैं आगे और अब हम एक काम, अब देखो इसके अंदर ना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, लाइक सपोज करो इसको आप निकाल सकते हो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी डॉट यू ऑफ माइनस टी वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब दिस इज एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, बट हम इसको ड्रॉ कहाँ पे कर रहे हैं, यू ऑफ माइनस टी। इसका मतलब ये सिग्नल होगा कुछ ऐसा, दिस वैल्यू इज वन, दिस वैल्यू इज एफ ऑफ टी। ठीक है, ये भी क्या है, एक बाउंडेड सिग्नल है। तो देखो इसका लिए भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो देखो इसको डायरेक्ट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो यही होगा, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। ठीक है, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। तो आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, या फिर याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल क्या कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, आप निकाल सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यू ऑफ माइनस टी है तो इसका मतलब जो लिमिट्स होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, यू ऑफ टी की वजह से जो लिमिट्स होंगी वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में रहेंगी आपके पास। ठीक है, यू ऑफ माइनस टी की वजह से जो आपकी लिमिट्स होंगी वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में रहने वाली हैं। ओके, क्लियर है, ये क्लियर है? ओके चलो, तो अब देखो, अब एक काम करते हैं, अब हम एक सिग्नल लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी डॉट यू ऑफ टी प्लस ई की पावर प्लस ए टी यू ऑफ माइनस टी। मतलब कि ये आपका सिग्नल हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज योर एफ ऑफ टी, दिस इज ई की पावर प्लस ए टी डॉट यू ऑफ टी, सॉरी e की पावर माइनस ए टी माइनस ए टी डॉट यू ऑफ टी, और ये हो गया आपके पास e की पावर प्लस ए टी डॉट यू ऑफ माइनस टी। ठीक, अब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास फोरियर सीरीज में भी यूज हो रही थी, तो वो तो ऑलमोस्ट हमारे पास चाहे हमारा फोरियर सीरीज हो चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, लाप्लास हो, हर जगह एज इट इज एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और जब हमने दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया तो जो कंप्लीट का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये दोनों के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ ओमेगा को आप लिख सकते हो सिंपली वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा प्लस वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा, दैट विल गिव यू ए माइनस जे ओमेगा प्लस ए प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल गिव यू 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एफ ऑफ टी जो था वो प्योरली रियल एंड इवन होता था, तो आपका फोरियर सीरीज के अंदर सी ऑफ के का नेचर कैसा होता था? अगर आपका एफ ऑफ टी जो था वो प्योरली रियल और इवन होता था, तो फोरियर सीरीज के अंदर जो आपके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते थे उसका नेचर कैसा होता था? कोई भी? सी के इक्वल्स टू सी के कॉन्जुगेट। अरे वो वैसे सिंपल बताओ ना यार, अब बाकी लोगों को क्या पता कि सी ऑफ के और सी ऑफ के माइनस के कॉन्जुगेट क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से क्या था बेसिकली, मतलब होगा क्या, सी ऑफ के का नेचर कैसा मिलेगा तुमको? सी ऑफ माइनस के कॉन्जुगेट है, सी ऑफ माइनस के बराबर हो जाता था। रियल ओनली रियल मिलेगा सर, रियल के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए था। आदित्य सर, यमन कॉम्प्लेक्स कैसे यार, पीरियोडिक एंड रियल? वरुण क्या कर रहे हो भाई, अगर एफ ऑफ टी प्योरली सी के तो पीरियोडिक होता ही नहीं था ना, हमारा फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट तो नॉन पीरियोडिक मिलते थे अपने को।
देखो, अगर तुमको याद होगा तो देखो, तुम्हारे पास दो चीजें आती थी इसके अंदर, कि रियल है तो सी ऑफ के और सी ऑफ माइनस के कॉन्जुगेट जो होंगे बराबर होंगे, और अगर रियल होते तो सी ऑफ के और सी ऑफ माइनस के जो होते थे वो इक्वल हो जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑफ के इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस के। इसका मतलब कि आप ये भी लिख सकते हो, सी ऑफ के कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस के। तो इसका मतलब क्या आ गया, सी के इज इक्वल टू सी के कॉन्जुगेट के बराबर है। इसका मतलब यस। प्योरली रियल। हाँ, जो सीके का नेचर होता था वो भी क्या होता था, रियल एंड इवन। रियल एंड इवन होता था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, एफ ऑफ ओमेगा का जो नेचर है, एफ ऑफ ओमेगा का जो नेचर है वो भी क्या मिल रहा है आपको, प्योरली रियल, और क्या मिल रहा है, एंड इवन। प्योरली रियल एंड इवन। ठीक है, ये प्योरली रियल भी है और आपका इवन भी है। आप चाहो तो यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ माइनस ओमेगा वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आपको यही मिलने वाला है। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर जैसे आपने ये जो एफ ऑफ टी ये फंक्शन है, इसको दो हम्म फंक्शन लिया है, और हम हम्म इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दोनों का इंडिविजुअल सम ले सकते हैं। ये सिर्फ तभी हम्म। ले सकते हैं अगर इंडिविजुअली ये लीनियर हो, टाइम इनवेरिएंट हो, कुछ ऐसा, या हम अरे कभी नहीं, भी दो सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। तो हमारे जितने भी ये जो होते हैं ना फोरियर सीरीज के अंदर भी क्या था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज होती थी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हम्म, मतलब क्या होता था कि सपोज करो आपका एफ वन ऑफ टी था, उसकी वजह से आपको एफ ऑफ ओमेगा मिल गया। एफ टू ऑफ टी था, उसकी वजह से आपको एफ टू ऑफ ओमेगा मिल गया। तो एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू ऑफ टी जो होगा, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ वन ऑफ ओमेगा प्लस एफ टू ऑफ ओमेगा के बराबर होगा। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के अंदर लिमिट्स यूज करें, सॉल्व करें इसको। जब सॉल्व करेंगे तो आपको तभी भी वही चीज मिलने वाली है इसके अंदर। तो हम तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसके अंदर। सो ये तो चेक करने के लिए होता है ना कि अगर दोनों सिग्नल्स को ऐड करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इंडिविजुअली दोनों को सम कर देखते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। हाँ बट लाइक ये हमें तो पता है, हमारा फोरियर सीरीज जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो निकला है वो फोरियर सीरीज से निकला है। तो अगर वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा था तो ये भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेगा। बेसिकली जितने भी आप सिग्नल्स पढ़ोगे ना, मतलब इसके अंदर एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें तो सब जगह तुमको लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं। ठीक है सर। सिग्नल्स, हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिविजुअली सिग्नल्स जो होंगे आपके पास, लीनियरिटी जो है वो प्रॉपर्टी हर तरीके, जैसे लीनियर सिस्टम्स अलग होते हैं और लीनियर जो सिग्नल्स हैं, मतलब लीनियर या सिग्नल नहीं था यहाँ पे, जो आप ट्रांसफॉर्म जो मैथमेटिकल टूल यूज कर रहे हो उसके अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपके, लेकिन जो आपका जो सिग्नल है उसके अंदर जो ये आपका मैथमेटिकल टूल है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली मैथमेटिकल टूल। वो जो मैथमेटिकल टूल है उसके अंदर लीनियरिटी है। ओके सर। हाँ, ठीक है, पक्का क्लियर है ना। यस सर। ओके, अब क्या हुआ, अब हमारे पास देखो ये आया, एक ये सिग्नल है और एक ये सिग्नल है, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज e raised to power minus at dot u of t, and this is minus e raised to power plus at dot u of minus t। ठीक, even this signal is also bounded in time, क्योंकि area under this curve is basically finite। दोनों का अगर आप मॉड लेके भी निकालेंगे तो कर्व के अंदर जो एरिया मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा। इसका निकाल चुके थे, इसका निकाल चुके थे। बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है आपके पास, माइनस ए टी यू ऑफ टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस प्लस ए टी डॉट यू ऑफ माइनस टी। तो अब यहाँ पे आपका जो एफ ऑफ ओमेगा मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा माइनस 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। दैट विल गिव यू ए माइनस जे ओमेगा माइनस ए प्लस, सॉरी, माइनस माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 जे ओमेगा
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ कि एफ ऑफ ओमेगा का नेचर कैसा है? एफ ऑफ ओमेगा का नेचर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी एंड मतलब लाइक एफ ऑफ ओमेगा का नेचर कैसा है इसके अंदर? ऑड। ऑड नेचर मिलेगा डेफिनेट। एफ ऑफ ओमेगा के नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? एफ ऑफ ओमेगा, तो एफ ऑफ ओमेगा का जो नेचर है वो ऑड भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो सिग्नल था, सिग्नल का नेचर कैसा है? सिग्नल का नेचर कैसा था? रियल। सिग्नल रियल भी है और सिग्नल का नेचर कैसा है? रियल है, उसके अलावा कैसा है नेचर इसका? सिग्नल का रियल तो था, उसके अलावा ऑड भी था। हाँ, और सी ऑफ के का नेचर कैसा होता था अगर सिग्नल आपका रियल और ऑड होता था? तो सी ऑफ के का नेचर कैसा होता था अगर आपका रियल और ऑड होता था? तो सी ऑफ के का नेचर कैसा होता था? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड, ये होता था हमारे पास। तो देखो, जैसा हमको वहां पे फोरियर सीरीज में मिल रहा था, वैसे ही अपने को फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर मिल रहा है, वैसे ही अपने को फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर मिल रहा है, ठीक? ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, सपोज करो तुम्हारे पास ये सिग्नल है, this is my 1, this is -1, e की पावर minus at u of t, e raised to power minus e raised to power plus at dot u of minus t, ठीक? हाँ, यही था हमारे पास, where a is greater than 0, एंड ये था हमारे पास f of t, और इसके लिए जो मेरा एफ ऑफ ओमेगा था दैट इज बेसिकली -2 j ओमेगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक? ओके, अब देखो, सपोज करो, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे आपकी जो लिमिट है, सपोज करो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है, लिमिट a टेंड्स टू 0, मैं लगा सकता हूँ इस सिग्नल के अंदर कि ये जो सिग्नल है इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, लिमिट a टेंड्स टू 0 कर देता हूँ। अगर लिमिट a टेंड्स टू 0 कर दिया जाएगा, अगर लिमिट्स a टेंड्स टू 0 कर दिया जाएगा, तो ये कैसा दिखाई देगा? क्या देखो, a टेंड्स टू 0, इसका मतलब e रेज टू पावर 0, दैट बेसिकली बिकम्स 1, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा? -1 Yes. एंड +1, तो ये सिग्नल कौन सा होता है हमारा? ये सिग्नल सिग्नम। कौन सा था? सिग्नम फंक्शन था, ठीक है? दिस इज सिग्नम ऑफ t। तो देखो, अगर यहाँ पे आपने लिमिट a टेंड्स टू 0 किया है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप? लिमिट a टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिग्नम के लिए जो आपका f ऑफ ओमेगा होगा दैट इज इक्वल टू -2 j ओमेगा डिवाइडेड बाय 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -2 j ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय j ओमेगा। माइनस साइन हटाने के लिए j को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्नम t का हमको क्या मिल गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज इक्वल टू 2 बाई j ओमेगा। क्योंकि देखो, अगर इसके अंदर भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालते, क्योंकि मॉड निकालना था अपने को, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता वो हमारे पास क्या आ जाता? इनफाइनाइट आ जाता। तो अब ये जो सिग्नल है, लेकिन ये सिग्नल क्या था? बाउंडेड था। तो मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकाला, हमने क्या किया? हमने जो हमारा सिग्नल था जिसका वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म था, उसमें लिमिट लगाई। तो इसीलिए इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, लिमिटेड डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो था आपके पास, ये जो सिग्नल था, ये था वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, वहां पे आपने लिमिट नहीं लगाई थी, वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म।
और ये हो गया आपके पास लिमिटेड डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, दिस इज योर लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। पक्का क्लियर है? यस। ओके अब देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज करूंगा और एक आपको मिलेगा बेसिकली एक होमवर्क जो आपको करके आना है। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि u ऑफ t जो होगा, अच्छा हाँ इससे पहले एक चीज और, एक लास्ट चीज कि ओके सपोज करो आपके पास f ऑफ ओमेगा जो है वो डेल ऑफ ओमेगा है। इसका मतलब इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, ये ओमेगा एक्सिस है, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज डेल ऑफ ओमेगा। ठीक, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल ऑफ ओमेगा डॉट डी ओमेगा इज इक्वल टू 1। यही होती है इम्पल्स की प्रॉपर्टी। इम्पल्स तो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल एज वेल एज उसका जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन है दोनों में ही आ सकता है हमारे पास, है ना। तो डेल ऑफ ओमेगा डॉट 1 लिख सकते हैं हम इस चीज को, इस चीज को लिखा जा सकता है इस तरीके से। यस। ओके तो देखो एफ ऑफ ओमेगा जो आया मेरे पास वो डेल ऑफ ओमेगा आया। जब एफ ऑफ ओमेगा जो है मेरे पास वो डेल ऑफ ओमेगा आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा हो गया। अगर मेरे को एफ ऑफ टी निकालना है तो हमने देखा था एफ ऑफ टी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू पावर प्लस जे ओमेगा टी डॉट डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल ऑफ ओमेगा डॉट ई रेज टू पावर प्लस जे ओमेगा टी डॉट डी टी। अब देखो डेल ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो होती है, अब देखो हमें याद है कि डेल ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ये किसके बराबर होता था, डेल ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ये इसके बराबर होता था। एफ ऑफ जीरो। हाँ जी मैम बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल ऑफ ओमेगा। अब आप यहाँ पे ओमेगा जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे भी ओमेगा की जगह क्या कर दोगे, प्लस जे डॉट जीरो डॉट टी डॉट। अब देखो ये जो था इसमें आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ टी नहीं रख रहे हो, यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा ले रहे हो, तो यहाँ भी क्या आएगा एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी। ठीक है, तो डॉट डी ऑफ ओमेगा। अब ये आपके पास आ गया 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल ऑफ ओमेगा डॉट 1 डॉट डी ओमेगा। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। सो ये आ गया 1/2 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1/2 पाई जो सिग्नल होगा दिस इज एफ ऑफ टी। ठीक, इसका जो एफ ऑफ ओमेगा होगा, एफ ऑफ ओमेगा होगा दैट इज बेसिकली डेल ऑफ ओमेगा। ठीक, अब देखो इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक मैथमेटिकल टूल है जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। अगर वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी यूज करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका मतलब 1 जो होगा उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज बेसिकली 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। 1 इज बेसिकली जो 1 है तुम्हारे पास, 1 का मतलब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम है 1 है, दैट इज बेसिकली अ डीसी सिग्नल एंड दैट एग्जिस्ट एट ओमेगा इक्वल टू 0, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ही होती है तुम्हारे पास। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वाज 2 पाई इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो देखो ये आ गया हमारे पास कि 1 जो होगा, 1 जब भी आपके पास है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 2 पाई बाय डेल ओमेगा। ये क्लियर है, 1 जो होगा दैट इज बेसिकली 2 पाई डेल ओमेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, निकाल सकते हैं हम लोग। अगर 1 का निकालते तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसलिए हम उल्टा लेके आ गए। ये क्लियर है? यस सर। ओके अब देखो सपोज करो आपको दे रखा है u ऑफ t। अब देखो u ऑफ t के बारे में हमने पढ़ा था कि u ऑफ t को, जो u ऑफ t है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम ऑफ t। ठीक है, u ऑफ t कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस 1/2 ऑफ सिग्नम ऑफ t। लिख सकते थे इस तरीके से।
यस सर। तो देखो अब हमारा जो हाफ है ये तो डॉट वन लिख सकते हैं, और वन का भी हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डॉट डेल ऑफ ओमेगा डॉट 1/2 प्लस हाफ तो है, सिग्नम टी का क्या होता था 2/j ओमेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यू ऑफ टी का क्या मिल गया तुमको, पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। दिस इज यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, क्लियर है? यस सर। सभी को ठीक। अब एक बात बताओ, अब देखो एक चीज करते हैं हम लोग, ठीक है, जो होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, सपोज करो मेरा जो सिग्नल होता, सपोज करो एफ ऑफ टी जो था, इसको आप लोग निकालो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी, और इसमें ना फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करो एक बार, सब लोग इसमें फॉर्मूला लगाओ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी, सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, सॉल्व इट यूजिंग दी फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला था ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके सॉल्व करो इसको, ठीक है, 2 मिनट बाद देखते हैं, ठीक है, करो इसको एक बार सॉल्व करो। सर 1/j ओमेगा आया। यस सर, 1/j ओमेगा। ओके ठीक है, तो 1/j ओमेगा आ गया, सभी का 1/j ओमेगा आया ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, यस सबका 1/j ओमेगा आया होगा। वरुण, आदित्य, अमन, 2 ही लोग बच गए, है ना? सर। अरे यस नो तो लिख दो यार। हाँ जी सर, ये वाले लेक्चर की थोड़ी रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दोगे, मतलब मेरे ना थोड़े 45 मिनट्स मिस हो गए थे कोई सर, वो दिक्कत नहीं है यार। मतलब थोड़ी सी दिक्कत। हाँ 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 जी। ठीक 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 हाँ। ठीक, कोई इशू नहीं। ठीक है, सभी का 1/j ओमेगा ना, ओके चलो 1/j ओमेगा, ओके। अब देखो ये जो था हमारे पास, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, दिस इज बेसिकली e रेज टू पावर -at डॉट u ऑफ t, दिस इज f ऑफ t, दिस इज t, ओके। अब देखो इसका जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था f ऑफ ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1/a प्लस j ओमेगा, है ना, यही निकाला था इसके लिए 1/a प्लस j ओमेगा। अब सपोज करो अगर मैं ये कर देता हूँ लिमिट a टेंड्स टू 0, तो ये सिग्नल कैसा हो जाएगा हमारे पास, ऐसा 1, और ये कैसा दिखाई दे रहा है u ऑफ t, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे लिमिट a टेंड्स टू 0,
तो हमको क्या मिला 1/j ओमेगा। ठीक, तो देखो अगर हम लिमिट लगा के करते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं तो हमारा ये आता है। और यू ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने उस तरीके से निकाला सिग्नम वगैरह का यूज करके, तो वो आया जब हमने सिग्नम टी किया तो यू ऑफ टी जो है दैट इज 1/2 सॉरी पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। दिस इज यूजिंग सिग्नम एंड ऑल, यूजिंग सिग्नम। ठीक है, और यू ऑफ टी की वैल्यू आई 1/j ओमेगा जब हमने फॉर्मूला सर अप्लाई किया। हाँ जी मैम। सर हम 1 को u ऑफ टी नहीं ना लिख सकते, बिकॉज u ऑफ टी तो 0 to infinity डिफाइंड है, और 1 तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो ये कह रहा था जैसे यहाँ पे जब आप लिमिट a टेंड्स टू 0 करोगे तो आपको इसकी वैल्यू ऐसी तो मिलेगी, a टेंड्स टू 0 तो हर पॉइंट पे आपको 1 नहीं मिल जाएगा। इसके अंदर जब आप लिमिट लगाते हो तो तब कह रहा था कि तब ये जो सिग्नल होगा ये u ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे हम कहते लिमिट हैं ना कि 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो पाई डेल ओमेगा 1/j ओमेगा, तो हाँ 1 हाँ हाँ तब हाँ माइनस टू इंफिनिटी डिफाइंड होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमने हाँ u वो ऑफ टी निकाली वो 0 to हम्म। इंफिनिटी डिफाइंड, इसके लिए वो 1/j ओमेगा अकेला आया। ओके, पहले मैं क्वेश्चन फ्रेम कर दूं अपना, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ओके सर। यू ऑफ टी और यू ऑफ टी जो आया मेरे पास 1/j ओमेगा यूजिंग लिमिट टेक्निक, NIQ टेक्निक। ठीक, ओके। अब देखो एक बात, जो हमने निकाला था, जो हम जो मैम ने बताया यू ऑफ टी, तो हमने यू ऑफ टी निकाला था, यू ऑफ टी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ सिग्नम टी। अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको यही मिलना चाहिए। ठीक है, इसका और इसका सही था, तो ये भी जो है हमारे पास ठीक होना चाहिए था। अब इसमें दोनों में से ये तीन है, सपोज करो दिस इज पार्ट ए एंड दिस होल इज पार्ट बी। तो दोनों, अब अपने को मालूम है कि हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें हमारा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है गलत, मतलब तीन टेक्निक्स हैं। तो एक बात बताओ, इसमें से कौन सा वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अब मैम आप बताओ कि अब क्या कहना चाह रहे थे, अब क्या दिक्कत थी, पहले आप बताओ फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सो मेरे कहने का मतलब था कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म और यूपी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दोनों का कंपैरिजन भी क्यों होगा जब दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम उनका तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे थे, हम तो केवल इसका निकाल रहे थे कि एफ ऑफ टी जो था वो यू ऑफ टी के लिए आपने निकाला, ये आया। एफ ऑफ टी आपने निकाला हम्म, लिमिट के हिसाब से, ये आया। आपने यू ऑफ टी निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने पहले हम्म, पढ़ा था, आप देख सकते हो हाफ का मतलब है ये, और हाफ सिग्नम टी का मतलब है ये वाला 1/2 एंड -1/2। तो -1/2 से +1/2 कट जाएगा, +1/2 +1/2 1 हो जाएगा। तो दिस ऑलवेज गिव्स यू ऑफ टी। ठीक, अब कहानी ये है कि इनमें से या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, तो कौन सा जो है वो डेफिनेटली गलत है या कौन सा जो है वो सही होगा आपके हिसाब से, ए सही है या बी सही है? सर जो हमने u ऑफ टी विद फॉर्मूला इंटीग्रेशन की है, नॉर्मली हम्म। जैसे भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक तो उसके इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो आता है, प्लस एक c कांस्टेंट भी आता है। वो c ठीक है, कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, बट जब माता हमने माता अरे माता रुको 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 रुको, माता जी जो हमारा वो आता था प्लस सी आता था वो तब आता था जब हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल होता था, जब हम लिमिट्स नहीं लगाते थे। अगर हम लिमिट्स लगाते थे तो हमारे पास सी कहाँ से आता था, हाँ सी ठीक कब बोल आता था रहे हमारे पास, सी जब हमारा इनडेफिनिट था। कहाँ पढ़ रहे हो भाई मैथ के अंदर? हो। मेरे को लगा इसलिए पाई डेल ओमेगा आ रहा है। नहीं 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 नहीं, क्या पढ़ रहे हो आजकल, मैथ्स में क्या चल रहा है तुम लोगों का? सो इंटीग्रेशन ही स्टार्ट हुई थी। डिफरेंशिएशन और वो सब हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह?
तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा कुछ आता नहीं है तो उन्होंने करवाया ही नहीं। ओके चलो हम यहाँ ध्यान देते हैं तो ए सही होगा कि बी सही होगा, ये बताओ। ए सही होगा या बी सही होगा? सर बी सही होना चाहिए। बी सही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दो मिल रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला, ये जो सिग्नल है तुम्हारा, ये सिग्नल तो ऐसा है ना, ये है ना आपका सिग्नल तो यू ऑफ टी। यस सर। और जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, डिलीट कंडीशन बताई थी, उसके अंदर क्या था कि मॉड ऑफ एफ ऑफ टी एरिया अंडर द कर्व माइनस इन्फिनिटी डॉट डी टी। इफ दिस इज लेस देन इन्फिनिटी तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे एज इट इज इसको, ठीक है। दूसरी कहानी हो गई ये वाली, तो इसका मतलब आंसर इस तरीके से सही आना चाहिए था, बट आंसर तुम्हारा आ रहा है गलत। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर रहे हो। तो तुम्हारा होमवर्क यही है कि जो तुमने ये निकाला है ये सही है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यू हैव टू सर फाइंड आउट। हाँ जी बताओ मैम। सर जैसे यू ऑफ टी फंक्शन आपने जैसे सिखाया था ना कि किसी भी फंक्शन को हम यू टी आर टी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं या डेल टी के फॉर्म हाँ जी में। मैम। हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी। एट जीरो हमारा सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड भी है और सडन चेंज इन स्लोप भी है। पागल हो क्या? सडन चेंज इन स्लोप कैसे हो गया इसके अंदर? सो सडन चेंज इन स्लोप कैसे हो गया बताओ। बिफोर जीरो, जीरो से पहले तुम्हारा स्लोप क्या है? हाँ बिफोर जीरो स्लोप कितना है तुम्हारा? हाँ जीरो है। बिफोर जीरो तुम्हारा स्लोप कितना है, और उसके बाद कितना है तुम्हारा स्लोप? ओके गलत है। बाकी कोई भी देखो, अब तुमको क्या करना है, अब ये ढूंढ के लेके आना है। अब ये जो काम है ना, ये उसमें नहीं है, सिग्नल्स का नहीं है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है। मैथमेटिकल अप्रोच है जहां पे तुम गलती कर रहे हो सर ये आपने ना इसके पहले अंदर। भी पूछा था क्लास में। अच्छा मैंने पहले पूछा था, हाँ तो फिर तुम्हें याद होना चाहिए था, पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ाया ही नहीं था ना अभी तक। सर, पर ये आपने ना थोड़ा सा अलग से उस टाइम पूछा था कि एक बात पूछता हूँ तुमसे, और फिर होमवर्क ही दे दिया था ये भी। अच्छा ये आपको सॉल्व ही नहीं हुआ फिर? नहीं सर, उस टाइम मैंने सॉल्व करा था, मैं हम्म भूल गया। हम्म आगे सॉल्व करा तो भूलोगे कैसे यार। ठीक है, तो इसमें एक मैथमेटिकल अप्रोच है, इवन तो इसके अंदर भी वो चीज यूज हो सकती है, बट लाइक यहाँ पे चीजें ना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो मैथमेटिकल अप्रोच ढूंढ के लेके आनी है तुमको कि आंसर यही है, आंसर तो यही सही है। अब तुमको बस ये बताना है कि इसके अंदर जो हमने अप्रोच अप्लाई की थी उसके अंदर गलती कहाँ पे थी और क्या गलती थी हमारे पास। ठीक है, फिगर आउट। तुमको आज ये फिगर आउट करना है, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर तुमको ये बताना है, ठीक। और बाकी अब हम लोग ना एक्चुअली कल मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें हैं